भगवान यीशु ने ऐसा जीवन बनाया कि जब तक धरती रहेगी, आकाश रहेगा, गंगा यमुना की धारा रहेगी, उन्हें मानने वालों की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। भगवान यीशु की वाणी कभी मर नहीं सकती, समाप्त नहीं हो। उससे प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे एक वेद का मंत्र याद आया। जब डॉक्टर आरसी बिशप साहब ने कहा कि हे दयालु, तेरी कृपा के बिना हवा नहीं चल सकती, तेरी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। परंतु जब उन्होंने कहा अनलहक, मैं जगत का उद्धारक हूं, मैं खुदा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं जगत का कल्याण करने आया हूं, तो जो मूर्ख लोग थे, लीगी लोग थे, जिहादी लोग थे, उन्हें यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो सबके सब भगवान यीशु के खिलाफ हो गए। और ये सदा से चला आया है, जो आदमी सत्य बोलता है, सत्य कड़वा होता है, वो सब स्वीकार नहीं कर पाते। मैं डॉक्टर आरसी बिशप से तो आज मिल रहा हूं, पर भगवान यीशु के विषय में मैंने बहुत पहले से पढ़ा है, सुना है, जाना है। केवल एक शब्द के कारण, उनका ये शब्द था अनलहक, इस शब्द के कारण उनका विरोध हुआ, यातनाएं दी गई और ऐसी यातनाएं दी गई, लेकिन उन यातना को भी उन्होंने प्रभु का प्रसाद माना और अपने अनुयायियों से कहा कि आप किसी से बैर मत करना, आप प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, सबको प्रेम दो। इसीलिए सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व में प्रेम, सौहार्द और सहयोग के वातावरण में ये धर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है। कहीं पर भी भले लोग इसका विरोध नहीं करते, लेकिन वो लोग जिन्होंने भगवान यीशु की हत्या की थी, वो लोग न तो हिंदुस्तान या विश्व में चैन से रहते हैं, न किसी को चैन से रहने देते हैं। मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा, डॉक्टर आरसी बिशप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आप सार्थक करें, आगे बढ़ें। ये प्रभु का चिंतन है, यही तो जीवन में सार है। संसार में जीव आता है, कुछ भी लेकर के नहीं आता, और संसार से जब जाता है तो कुछ भी लेकर के नहीं जाता। भगवान यीशु ने ऐसा जीवन बनाया कि जब तक धरती रहेगी, आकाश रहेगा, गंगा यमुना की धारा रहेगी, उन्हें मानने वालों की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। वो कभी मर नहीं सकते, वो अमर है, और उनका एक एक शब्द अमर है, वो हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। ये भगवान यीशु की वाणी कभी मर नहीं सकती, समाप्त नहीं हो सकती, वो आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। भगवान यीशु के तिरोधान होने के बाद परम पवित्र बाइबल के आधार पर उनके अनुयायियों ने भारत में ही नहीं, सारे विश्व में जो प्रेम का सौहार्द वातावरण बनाने का काम किया,
उसकी लगभग सब जगह प्रशंसा होती है। अब आज आप ये मंच देख लीजिए। मैंने तो डॉक्टर आरसी बिशप को कभी देखा नहीं था, मैंने तो फोन नहीं किया था, लेकिन भगवान यीशु की प्रेरणा उनके दिल में जागृत हुई कि उन्नाव के हित में, साक्षी महाराज के हित में आपको एक बढ़िया सा काम करना है। तो उन्होंने जंगल में मंगल, जंगल में मंगल करने का काम किया, अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, और तपती धूप में, गर्मी में, उड़ती हुई बालों में, रेता में। तो अगर मैं इन्होंने जो किया है, जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, उससे ऋण होना चाहूं तो कैसे हो सकता हूं? आदमी के साथ कभी कोई कुछ करे, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, क्या उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? बोलो ना। अगर गधा बना देता तो, घोड़ा बना देता, कुत्ता बना देता, कुतिया बना देता, क्या करते? जिस परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य का शरीर परमात्मा ने कृपा करके आपको दी है, तो जिंदगी भर आप उसका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। आप कितनी भी प्रार्थना करें तब भी कम है। तो मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं, आप अच्छे मार्ग पर जुड़े हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान यीशु से, वो आपको भी शक्ति दे, मुझे भी शक्ति दे, और सबसे ज्यादा शक्ति डॉक्टर आरसी बिशप जी को दे, ताकि वो उनके सदुपदेशों के माध्यम से प्रार्थना करके आप सबका कल्याण कर सकें। मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करते हुए, आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को